आज देखते हैं अपन मैक्रोस विथ आर्गुमेंट्स। क्या हम मैक्रोस को आर्गुमेंट विथ आर्गुमेंट के साथ यूज कर सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी आर्गुमेंट की बात आती है हमारे दिमाग में आता है फंक्शन। फंक्शन जो होता है आर्गुमेंट पास करता है, आर्गुमेंट रिसीव करता है। उसी तरीके से हम यहाँ मैक्रोस को यूज कर सकते हैं आर्गुमेंट के साथ। अब इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, ये अपन इसके बारे में जान चुके हैं कि जब हम हैश लिखेंगे और बी तो इसके बीच कोई स्पेस नहीं होगा। अब फिर इसके बाद एक स्पेस मिलता है, उसके बाद ये होता है आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे हमें लगाने होते हैं पैरेंथेसिस और यहाँ जितने भी हम चाहे आर्गुमेंट लिख सकते हैं ये, और यहाँ पे जो मिल जाएगा अपने पास स्ट्रिंग या फिर एक्सप्रेशंस, जिसको कि हमें सब्स्टिट्यूट करके इस तरीके से लिखना है। इसमें एक याद रखने वाली चीज ये है कि इनके बीच में गैप नहीं होता। जो हम मैक्रोस लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, उनके और इस पैरेंथेसिस के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ये खास तौर पे ध्यान रखने हैं। अब देखो हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा देख लें अपन, ये डिफाइन क्यूब एक्स, इसको हमने लिख दिया x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि जहां कहीं पे भी हम क्यूब लिखेंगे, ये क्यूब एक्स लिखेंगे विथ आर्गुमेंट, वो उनको 3 टाइम्स मल्टीपल करके उसकी वैल्यू को दे देता है। अगर इसी को हम और भी दूसरे तरीके से लिखें कि कोई वैल्यूज है, जैसे इसमें हम स्टोर करते हैं साइन, तो इसमें क्या वैल्यू जो है साइन होगी, ये हो जाएगी साइन इंटू साइन इंटू साइन। इस वेरिएबल में वो इस तरीके से काम करेगी। मतलब प्री प्रोसेसर जो है कंपाइलर को इस रूप में रिप्लेस करके देगा, ये स्टेटमेंट को इस रूप में रिप्लेस करके देता है। इसमें थोड़ा सा और सावधानी की बात ये है कि जैसे हमने ये तो लिखा है, लेकिन जब एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो उस समय थोड़ी सी मिसगाइड यहाँ पर ये या कंफ्यूजन है, ये आ सकता है कि अगर मैं यहाँ पे साइड के जगह वेरिएबल्स एक्सप्रेस कर दीजिए a प्लस बी, तब क्या होगा, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। प्री प्रोसेसर इसको इस तरीके से लेगा और हम समझते हैं कि हम निकाल रहे हैं a प्लस बी का क्यूब, और यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a प्लस 2ab प्लस बी, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी।
तो इसका उपाय क्या है? जैसा अपन पहले देखे थे वैसे ही हम यहाँ पे भी वही उपाय यूज करते हैं, उसको लिख देते हैं अपन पैरेंथेसिस में। मतलब जब हम मैक्रो डिफाइन करते हैं उस लाइन में हम इसको क्या कर देंगे, ये। इससे क्या होगा कि वो इसको भी ब्रैकेट में रख देगा, ये। और इस तरीके से हम मैक्रो का यूज करते हुए इस प्रकार से एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और एक्सप्रेशन देखते हैं। जैसे अभी तक तो हमने सिर्फ एक वैल्यू के हिसाब से लिया था, अब हम किसी एक्सप्रेशंस को भी ले सकते हैं इसमें। डिफाइन अब मोर देन वन आर्गुमेंट, ये हो गया। जैसे अपन लिख दिए मैक्स ए बी, ये हमारा हो गया मैक्रो सब्स्टिट्यूशंस। और इसके लिए अपन लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, और इसको अपन रखिए पैरेंथेसिस में। जो अपन टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं वही इसको भी ऐसे रख दो। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या मिलेगा अपने को कि दैट इज ए क्वेश्चन मार्क ए एंड बी, इसको भी हम ब्रैकेट में रख देते हैं, ये और ये पूरा स्टेटमेंट पैरेंथेसिस के अंदर। अब इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास दो आर्गुमेंट है और ये एक्सप्रेशंस है। जहां कहीं भी हम ये लिखेंगे मैक्सिमम ए बी, वो इन दोनों में या उन दो इंटर्ड वैल्यूज को में जो भी ग्रेटर है उसको निकाल के वो उसकी वैल्यू को दे देगा। तो अब समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इसको एक एक्सप्रेशंस को टू वेरिएबल्स के मैक्रो के रूप में लिख सकते हैं। हम चाहे तो मिनिमम के लिए भी कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दें, या फिर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का भी मैक्रो बना सकते हैं। कॉन्केटनेशन के लिए भी हम ऐसा मैक्रो सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इसमें जो खास बात ये है वो देखो कि हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशंस को पूरा का पूरा इस मैक्रो के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात इसमें याद रखने की और है, जैसे ही हम इस टाइप के स्टेटमेंट को देखते हैं या फिर पैरेंथेसिस वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, हम स्पष्टतया समझ जाते हैं कि वो फंक्शन है। फंक्शन है मतलब ये कॉल कर रहा है। अब जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो ये किसको करता है, प्रोसेसर को। प्रोसेसर को कॉल करता है तो प्रोसेसर जब आता है तो इसके जगह में ये सारी वैल्यूज रख देता है। थोड़ा सा और समझने के लिए, जब भी कोई फंक्शन कॉल करता है, अपने आर्गुमेंट जब पास करता है तो उसका जो रिसीवर रहता है वो फॉर्मल होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू ये पास कर रहा है वही वैल्यू रिसीव होती है। मतलब एक्चुअली में यहाँ ये है कि पासिंग वाली बात और रिसीविंग वाली बात ही नहीं है, ये इसका इस स्टेटमेंट का मतलब सीधे सीधे इससे लिया जाता है। जहां कहीं भी ये चीज लिखी हुई होगी उसका मीनिंग इस तरीके से प्री प्रोसेसर जो है समझता है और उसको वो रिप्लेस कर देता है। इसमें एक और अच्छी चीज अपन देख सकते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए, बाय एग्जांपल के लिए, ये है डिफाइन। हमने एक डिफाइन करना चाहा, ये है प्रिंट
प्रिंट में अपन ले लेते हैं एक वेरिएबल और एक फॉर्मेट। दो आर्गुमेंट हो गया, वेरिएबल और फॉर्मेट। ये करता क्या है या किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है? प्रिंटफ। यहां पे हम लिख लेते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू परसेंट फॉर्मेट और वेरिएबल के लिए अपन लिख लेते हैं वेरिएबल। अब देखिए इसका यहाँ मैक्रो डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ तो लगता ही नहीं है। अब जब ये प्रिंट फंक्शन कॉल करता है प्री प्रोसेसर को तो उसको क्या मिलता है? जैसे अपन ने लिख दिए प्रिंट लिखते हैं और उसमें लिख दिए प्राइस एक्स क्वांटिटी, प्राइस एक्स क्वांटिटी, फॉर्मेट हो गया एफ। प्रोग्राम के अंदर कहीं पर अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो देखो प्री प्रोसेसर इसको किस रूप में कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट करेगा प्रिंट एफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? जो कॉमा के फर्स्ट पार्ट में लिखा है या फर्स्ट आर्गुमेंट, ये करेगा प्राइस एक्स क्वांटिटी। ये वेरिएबल की जगह ये हो गया और इस इक्वल परसेंट ऑफ फॉर्मेट की जगह एफ, वो क्या एफ। और वेरिएबल, वेरिएबल की जगह आप क्या मिल जाएगा? ये प्राइस एक्स क्वांटिटी। जी यहाँ से अपन प्रोग्रामिंग में ये कर सकते हैं। तो देखो वो एक प्री प्रोसेसर जो है अगर टू आर्गुमेंट को हम देखना चाहें तो वो किस तरीके से उस स्टेटमेंट को इस रूप में जो लिखा होगा उसको इस रूप में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हम अपनी कमांड में ये लिखेंगे और प्री प्रोसेसर जो है ये वैल्यू को रख देगा। यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट जो होता है चेंज नहीं होता, जैसा कि अब दूसरे फंक्शंस में जानते हैं कि रिसीवर जो होता है या फिर फॉर्मल पैरामीटर में उसको रिसीव करता है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। ये जो वेरिएबल लिखा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग जो हम वेरिएबल यहाँ लिखते हैं वही चीजें यहाँ पे एज इट इज हो जाती है। ये मैक्रो विथ आर्गुमेंट्स।